ये हमारे आदिवासी समाज में भी यही चल रहा है, किसकी बेटी किसके लिए गई, अरे रोटी बेटी, ये ताना वाना तो है। साथ साथ हम इस देश में क्या अधिकार मिला है इसको भी तो जानना है, इसके लिए भी तो आगे आना है, नहीं आते हैं। तो साथियों, हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ आदिवासी नहीं, यहाँ के पूरे मूल निवासी अपने हक अधिकार की बात करें, साथ में खड़े हो, क्योंकि हम एक ही गमई, एक ही नार में, एक ही गांव में रहने वाले लोग हैं। हम आपस में एक दूसरे को लड़कर बढ़ रहे हैं, एक दूसरे में उसमें क्या है, संगठित नहीं हो। पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारा देश आजाद नहीं होने से पहले कौन सा संविधान लागू था, ये मनुवादी था, ये कानून था मनुवादी, ब्राह्मण विचारधारा, ब्राह्मण तो हिंदुत्व का विचारधारा। यहाँ उस समय हमारे आदिवासी मूल निवासी का क्या हुआ, किसी ने इतिहास जानने का प्रयास किया? हम लोगों के साथ भेदभाव होता था, हमारा छुआ कोई नहीं खाता था, हमको कहीं पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था हमारे बच्चों को। आज स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बुर्जी बन रहा है, किसके बदौलत बन रहा है? ये पीछे जो है ना भीमराव अंबेडकर, इन्होंने हमको अधिकार दिया, क्या दिया? संविधान बना के ना, तब हम स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ये गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले जो हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ा कि हर लोग को पढ़ने का अधिकार मिले, तब आज हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। कोई ना कोई महापुरुष क्रांतिकारियों ने हमारे हक के लिए लड़ा, तो वो अधिकार से आज हम गुरुजी बने। कोई आज पुलिस बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, वो बोलता है अपने आप में मैं ये हूँ, काय का मैं तू ये है। यही समाज तेरे को दिया आरक्षण, तब तू पुलिस बना, तू कलेक्टर बना, तू जो भी बना, और वही आरक्षण से वार्ड पंच से लेकर सांसद तक नेता भी बन रहे। कौन सा आरक्षण से? हमने जो हमारा जो समाज दिया उसी आरक्षण से वार्ड पंच से लेकर सांसद तक बन। लेकिन कोई नेता या सांसद वहां विधानसभा या लोकसभा में हमारे हक की बात नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? आज हम यहाँ के मालिक हैं जल जंगल जमीन के, हमको हमारे हक देने में, दिलाने में कौन सा नेता काम कर रहा है? बताओ, कोई नेता काम कर रहा है? कोई नेता बोल रहा है कि यहाँ के मालिक है आदिवासी, इनको उनका हक दिया जाए? नहीं, ये पेशा कानून है। पेशा कानून हमारे क्षेत्र में लागू है, लेकिन इस कानून को भी दरकिनार किया जाता है। इस कानून में बहुत से ऐसा चीज है, अभी यहाँ टीआई साहब से मैं आपके सामने भी पूछवा देता चले। इस कानून में अगर इतना ही बड़ा भी मुजरिम हो, मान के चलो जयपुर में रहता है, सबसे पहले पुलिस को उस ग्राम सभा को सूचना देना पड़ता है। अरेस्ट करने से पहले क्या करना पड़ता है? 7 दिन पहले उसको सूचना देगा। ये वो मतलब इतना धारा लगा है, इसको 7 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। किसको देगा सूचना? ग्राम सभा अध्यक्ष को देता है। लेकिन आजकल ये सब नहीं होता है, पकड़ो और ले जाके डालो, ये चल रहा है ना। कानून सब खत्म होता है, कानून का कोई मतलब ही नहीं। इस कानून में ये भी लिखा है, ये माटोड़ा का ग्राम पंचायत है, यहाँ अगर व्यापार करना है तो यहाँ का मूल निवासी व्यापार करेगा। यहाँ का कोई वन उपज खरीदना है, मोह अटोरा से लेकर, तो यहाँ के लोग खरीदेंगे, बाहरी लोग को घुसने का अधिकार नहीं इस पेशा में। लेकिन सब दूसरे जगह से आके लूट के ले जाते हैं, लूट के ले जाते हैं कि कभी आपने पता किया कि मोह ले जा रहे हो बेच रहे, उस सेठ से पूछे कि आज इसका एमएसपी रेट क्या है? किसी ने नहीं पूछा। सेठ बोलता है 2 रुपया, तो 2 रुपया हम देख के जा रहे हैं। हमारा शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस तरह हमको लूटा जा रहा है। चाहे कोई भी चीज में शासकीय एमएसपी रेट होता है, और उसमें हमारे ही लोग उन सेठ साहूकारों का दलाली करने लग जाते हैं। यहाँ रखो, यहाँ वाटा करते रहेंगे। क्या हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं है? वो मवा नहीं खरीद सकता है, वो टोरा नहीं खरीद सकता है? खरीद सकता है। अपने आप को भी करने का वो करना है। तो साथियों, वन उपज को भी हमको किसी को
हमें इसमें नहीं देना है। और सबसे पहली बात, चाहे पुलिस हो सरकार हो, हमसे जमीन लेगा, कैसे लेगा? कोई भी उसको विकास कार्य करना है, ग्राम सभा की अनुमति के बगैर, चाहे वो सड़क नहीं बना सकता, रोड नहीं बना सकता, ना स्कूल नहीं बना सकता। गांव के पूरा जनता बैठ के फैसला करना है। क्या करना है? ग्राम सभा जिसको बोलते हैं, गांव की ग्राम सभा। सरपंच रखता है वो ग्राम सभा नहीं। मान के चले मारवाड़ा में 800 जनता है, 800 में 600 लोग बैठ के फैसला करना है। उस ग्राम सभा का महत्व होता है और उसको कोई काट नहीं सकता है। हम लोग नारा लगाते ना, लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, लेकिन कहीं एक भी ग्राम सभा का गठन नहीं होता। मारवाड़ा में है नहीं है। ग्राम सभा अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए होता है और वो 1 वर्ष तक वो ग्राम सभा अध्यक्ष रहेगा और उसमें कई समितियां होते हैं, न्याय समिति, शांति समिति करके बहुत से समिति होते हैं। वो समिति के माध्यम से उस गांव को चलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा तो फिर पब्लिक जाग जाएंगे तो फिर उनका नहीं चलेगा ना। इसलिए आप लोगों को जागना है। कितने गांव में ग्राम सभा का गठन कराओगे हाथ खड़कर? सरपंच को छोड़ के सरपंच लोग नहीं कराएंगे, जनता कराना है। चलिए पहले ही बोले जनता कराना है, ग्राम सभा अध्यक्ष बनाना है। कितने गांव में हो? ठीक है, उसका प्रक्रिया है, उसको पूछ लेना, बताएंगे। ग्राम सभा अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए होता है। वो किसी राजनीतिक दल से नहीं होता है, कांग्रेस बीजेपी या चुनाव लड़ा वाला आदमी नहीं होता है। वो निष्पक्ष कोई सियान होता है जो निर्णय करेगा। तो जब तक ग्राम सभा अध्यक्ष नहीं बनाओगे तो आप अपने हक अधिकार की बात नहीं करोगे। पहले ग्राम सभा का गठन करो, पेशा ग्राम सभा का, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो साथियों, हम लोगों को इतनी समस्या नहीं है, बहुत से बड़े बड़े समस्या और आने वाले हैं हमारे ऊपर। बहुत से बड़े बड़े अत्याचार होने वाला है। रोड पुलिया जो बन रहा है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, रेल के लिए किसी ने मांग पत्र किया था क्या? किसी ने मांगा क्या? तो किस लिए रेल आ रहा है जब हमने मांगा ही नहीं? रेल इधर लाइन बिछाना किसके लिए? सोचिए, समझ में बात आएगा है। वो रेल आएगा बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने। हमारा खनिज संपदा आता है, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, ये सब बाहर जाएगा। ये जब ये जल जंगल जमीन नहीं रहेगा, ये पहाड़ नदी नाला नहीं रहेगा, तो हवा कहाँ से लोगे? पैसा खा के कोई जिंदा है क्या? बड़े बड़े उद्योगपति भी जिंदा नहीं है पैसा खा के, उसको भी चावल खाना पड़ रहा है ना, भोजन करना पड़ रहा है। जब ये सब नहीं रहेगा क्या उड़ेगा? धूल उड़ेगा, हवा नहीं मिलेगा। तो इसकी रक्षा करने का भी जिम्मेदारी हमारा है, हमको रक्षा करना है। ये प्रकृति है तो हम है, और प्रकृति से हम हमारा पूरा जीवन है कि नहीं? सुबह उठ के कहाँ जाते हैं? जंगल जाते हैं ना, दतुर तोड़ने, फिर उसके बाद पत्ता तोड़ते हैं, फिर वहीं सब कुछ मिलता है, भाजी मिलेगा, दाना मिलेगा, सब तो जंगल से। फिर ये जंगल नहीं रहेगा, क्या उधर जनता जमीन को बचाना है। विकास विकास विकास, कैसे नहीं? अरे विकास उतना ही होना है जितना हमको रोड है उतना ही चलने के लायक होना है ना। अरे पूरा दलदला से जंगल काट से रोड बनाना भी नहीं। और विकास के साथ साथ हमारा संपत्ति मत ले जाओ, ठीक है, आप विकास करो ना, कौन मना है, लेकिन हमारा जंगल मत ले जाओ, हमारा खनिज संपदा को मत लूटो। हम आपके विरोधी नहीं है, हम आपके खिलाफ बोलेंगे, क्यों बोलेंगे भाई? हमारा संपत्ति हमारे पास रहेगा, क्यों? पेंशन है, लेकिन रिटायर होने के बाद आराम से बैठ के खा पी सकते थे ना। लेकिन एक इसलिए घूम रहे, मेरे आदिवासी जनता के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए बात करना है। उनके लिए बात करने वाला कोई नहीं है, उसके लिए निकले हैं। और आप लोग क्या समझ रहे हैं? इन लोगों की मजबूरी है, ये आके भाषण दे के जाएंगे। हमारी कोई मजबूरी नहीं, मजबूरी पूरे आदिवासी समुदाय का है। किसका है? पूरे आदिवासी के लिए खतरा मंडरा रहा है, वो हमारी मजबूरी है। इसको समझने की जरूरत है कि नहीं? क्या हमारी मजबूरी है कि आप लोगों घूमते रहोगे और हम यहाँ चिल्लाते रहेंगे?
आपकी लड़ाई के लिए हम लोगों ने तैयार हुआ। हम लोग ने चाहे पुलिस हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर